गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में एक वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल एग्जाम में आता है। कंपैरिजन ऑफ द बेसिसिटी ऑफ पायरोल, पिरिडीन एंड पिपरीडीन, इन तीनों के बेसिसिटी की तुलना करें तो कौन अधिक बेसिक है और कौन कम बेसिक है और उसका रीजन क्या है। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं अपन पायरोल और पिरिडीन की। अगर बात करते हैं, ये पायरोल है, पायरोल और पिरिडीन। पिरिडीन और ये इस तरह से है पायरोल। पायरोल अगर इन दोनों की बात करें, कंपैरिजन करें कि अधिक बेसिसिटी किसकी होती है, तो जब अपन ने पायरोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखी थी, उस पायरोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर पूरी वलय के अंदर क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, डीलोकलाइज हो रहे थे। तो इसके अंदर क्या है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम delocalized in the aromatic ring, therefore lone pair is not available to donate, therefore pyrrole is less basic। एक दुर्बल बेस है या वीक बेस, एक दुर्बल जो बेस है उसकी तरह कार्य करता है। जबकि अगर पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन की अनुनादिक संरचना इससे पूर्व की क्लास में अपन ने लिखी थी, उसमें क्या था, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के अंदर यूज नहीं होते हैं, इसलिए ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं डोनेट करने के लिए। इस कारण से इसकी बेसिसिटी क्या होती है, अधिक होती है। मतलब पिरिडीन के अंदर क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन atom is not delocalized in aromatic ring, therefore lone pair easily available to donate, therefore pyridine is more basic। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों में से कौन अधिक बेसिक है। दोनों में से जो पिरिडीन है वो पिरिडीन अधिक बेसिक होगा, क्योंकि इसके अंदर उपस्थित लोन पेयर पूरी रिंग के अंदर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज होने की वजह से इस H+ को देने के लिए अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, जबकि इसमें जो लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइजेशन में यूज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा अपन कंपैरिजन करते हैं पिरिडीन और पिपरीडीन की। अगर कंपैरिजन करें तो क्या होता है, देखो पिरिडीन जो है उस पिरिडीन में इस प्रकार से है, ये पिरिडीन जिसमें नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, और इस प्रकार से ये तीन क्या है, डबल बॉन्ड है, ये है पिरिडीन। और पिपरीडीन की बात करते हैं तो पिपरीडीन में क्या है, ये इस प्रकार से नाइट्रोजन पर लोन पेयर ही है, लेकिन सभी जगह पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है।
ये है पिपरीडीन। अब देखो, अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर ही नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डीलोकेलाइजेशन के अंदर यूज नहीं होते हैं, न तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे वलय के अंदर ट्रांसफर होते हैं और न ही इसके इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कंडीशन दोनों में सेम है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और जब डबल बॉन्ड होता है तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये इस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब देखो s करैक्टर दोनों में से किस में ज्यादा है, इसमें s करैक्टर जो है, s प्रतिशत जो है वो कितना है, 25%। और इसमें अगर s प्रतिशत देखोगे तो वो कितना है, 33.3%। तो दोनों में से s करैक्टर किस में ज्यादा है, इस sp2 वाले नाइट्रोजन एटम में ज्यादा होगी। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन वो क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इसके अंदर s करैक्टर ज्यादा है। और यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लो, कैसी होगी, लो होगी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखने की कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए ये क्या है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आसानी से डोनेट नहीं हो पाएंगे, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये बहुत ही इजी तरीके से डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ जो है वो नाइट्रोजन is not donate the lone pair easily। और यहां हो जाएगा नाइट्रोजन डोनेट द lone pair easily। दोनों के कंपैरिजन में कौन इजी से आसानी से डोनेट करेगा, पिपरीडीन डोनेट करेगा। इसलिए जो पिपरीडीन है वो कैसा होगा, मोर बेसिक, और ये क्या कैसा होगा, लेस बेसिक। मतलब अधिक बेसिक कौन सा है, ये वाला है। तो इस प्रकार से अगर तीनों की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, तीनों में से सबसे अधिक बेसिक कौन सा है, पिपरीडीन है। उसके बाद कौन सा है, पिरिडीन है। और सबसे कम जो बेसिक है वो कौन सा है, पायरोल है। तो इस प्रकार से इस तीनों की जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन अपन कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर वर्ष बीएससी थर्ड ईयर की जो ऑर्गेनिक पेपर है यूनिट सेकेंड, उसके अंदर ये जो प्रश्न है हर वर्ष आता है। तो थैंक यू।